हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 है एस्टिमेट करना। इसके अंदर 5290 प्लस 17,986 इन दोनों नंबरों का जो सम होगा वो एग्जैक्ट सम आपको नहीं बताना, आपको बस मोटा मोटा ये बताना है कि जो सम होगा वो किसके आसपास होगा। थोड़ा रफली आइडिया हो लेकिन आंसर उसके आसपास ही हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो एस्टिमेट करने के लिए हम राउंड ऑफ टेक्निक का यूज़ करते हैं। राउंड ऑफ मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ एक्सरसाइज में, टॉपिक में। एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज आप मार्केट से शूज़ लेके आए, 995 रुपीज़ के शूज़ लेके आए। आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये जूते कितने के हैं, तो आपने बता दिया ये 1000 रुपीज़ के हैं। अब आपने एग्जैक्ट नहीं बताया कि 995 रुपीज़ के हैं, आपने सीधा बोल दिया 1000 रुपीज़ के हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का अंतर है। आप 1000 बोलो 995 बोलो, तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये हमने क्या किया है, इसे हमने नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है कि बिल्कुल इसके पास का कोई नंबर बता दिया, ऐसा नंबर जिसमें हमारे पीछे जीरो ज्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ टेक्निक का यूज करके ही हम एस्टिमेट करते हैं। अब जितना क्लोज आप राउंड ऑफ करोगे आपका आंसर उतना ही एक्चुअल आंसर के करीब आएगा। राउंड ऑफ आप करते हो नंबर की वैल्यू को देख के। नंबर आपका 100 में हो सकता है, 1000 में हो सकता है, लैक्स में भी हो सकता है। तो जितना बड़ा नंबर होता है उसे आप उतने बड़े ही तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर 1000 का नंबर है तो आप उसे नियरेस्ट 1000 कर सकते हो, लैख का है तो नियरेस्ट लैख कर सकते हो। ये राउंड ऑफ की टेक्निक होती है। मैं इस एस्टिमेट के क्वेश्चन को आपको तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मेरा बड़ा नंबर है ये 17,986 है, छोटा नंबर 5,290 है। यानी दोनों नंबर जो है मेरे ये 1000 के हैं, ये नंबर मेरे 1000 में चल रहे हैं। तो मैं इन्हें नियरेस्ट 1000 में भी राउंड ऑफ करके दिखाऊंगा आपको, और फिर नियरेस्ट 100 में भी करके दिखाऊंगा, और फिर नियरेस्ट टेंस में भी करके दिखाऊंगा। अब जितना मैं छोटा चलूंगा वहां मेरा आंसर उतना ही एक्यूरेट आता हुआ चलेगा। पहले मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूं। ये आपको नहीं करना, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए और समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर हम इसका एक्चुअल सम निकालते हैं तो 5290 17,986 इसका सम निकालते हैं। 6 और 0 6 हो गया, 8 और 9 8 8 जार 16 और 7 17 1 कैरी, 9 10 11 12 का 2 और ये 1 कैरी, 7 और 8 8 5 13 का 3 और ये 1 कैरी, और ये 1 और 1 2। तो एग्जैक्ट आंसर तो इसका है 23,276। लेकिन हम इसको करेंगे एस्टिमेट। सबसे पहले मैं इसको 1000 में करता हूं, तो मैं लिखूंगा नियरेस्ट 1000, यानी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं नियरेस्ट 1000। 5290 को जब मैं इसको नियरेस्ट 1000 ले जाऊंगा, तो एक बार आप सीख लो राउंड ऑफ की टेक्निक, अगर आपको ना आती हो। मैं 1000 कर रहा हूं ना, तो 1000 तक पहुंचिए। 1 टेंस 100,000, 1000 पे मैंने देखा कि यहां पे 5 है। अब जो 5290 है ये मेरा या तो 5000 के बीच में होगा, सॉरी 5000 से आगे होगा, और 6000 के पहले होगा। ये वैल्यू यहां पे लाई करेगी, 5000 या फिर 6000, इन दोनों में से ही मैं कुछ लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा वो डिपेंड करता है कि मेरे 1000 वाले नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है। यहां मेरे नंबर में 5000 के बाद 2 लिखा हुआ है, तो रूल ये होता है कि जब 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो आप पीछे वाले को देखते हैं, यानी आप यहां पे 5000 लिखोगे। लेकिन अगर 5 6 7 8 और 9 आ जाता है तो फिर आप अगले वाले को लिखोगे। यहां पे 200 है, 300 है, 400 तक भी अगर होता तो आप यहां 5000 लिखते इसको, क्योंकि ये 5000 के ज्यादा पास होता। लेकिन अगर यहां 500 होता, 600 700 800 900 होता, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये आपके 6000 के ज्यादा पास मानी जाती। ये होता है राउंड ऑफ करने का तरीका। तो इसको जब मैं नियरेस्ट 1000 करूंगा तो ये 5000 है, आगे 200 लिखा हुआ है, तो ये मेरा 5000 के पास है।
ये मैं 5000 लिखूंगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको राउंड ऑफ की प्रैक्टिस भी करता हुआ चलूंगा। दूसरा नंबर है 17,986। इसमें मैं 1000 पे जाता हूं, 1 टेंस 100,000, ये 1000 है 7। आगे का मैं कुछ चेंज ही नहीं करूंगा, तो ये आगे वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये 7000 है, 7000 के आगे 9 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये मेरा 8000 हो जाएगा। या तो मैं 7000 पे रुक जाऊंगा या फिर इससे आगे जाऊंगा। 7900 जो है 7000 और 8000 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यह 900 है तो ये 8000 के ज़्यादा पास हो गया है। रूल मैंने बताया ना आपको, 1 2 3 4 तक है तो पीछे वाला, और इससे आगे 5 6 7 8 9 है तो फिर आगे वाला, तो इससे आगे तो 8000 आएगा, तो ये मैं यहाँ पे 8000 लिखूंगा। तो ये पूरा हो गया है 18000। तो ये मैंने राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 1000। तो जो इसका एस्टिमेट आएगा वो देखते हैं, इनका सम करना है ना। 0 0 0 8 5 13 का 3 और ये के हासिल 1 और 1 2। ये देखिए 23,276 है, ये 23,000 पूरा है। थोड़ा डिफरेंस है, 276 का डिफरेंस है, एस्टिमेट में इतना डिफरेंस होता है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को आपको नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करके एस्टिमेट करके दिखाता हूं। अब हम नियरेस्ट 100 करेंगे, तो जो हमारा आंसर है ना वो थोड़ा सा और चेंज होगा। ये 5290 है, इसको जब मैं नियरेस्ट 100 करूंगा तो यहां पे मैं 100 वाले नंबर को देखूंगा। 1 टेंस 100, ये मेरा 200 है और इसके बाद नंबर लिखा हुआ है 9, तो रूल के हिसाब से हम अगले 100 पे पहुंच जाएंगे, 2 से हम 300 हो जाएंगे। तो 5000 तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 300। इसी तरह से दूसरा है 17,986, यहाँ पे मैं 100 पे जाता हूँ, 1 टेंस 100, यहाँ 900 है ना, और 900 के आगे 8 लिखा हुआ है, यानी मुझे अगले 100 पे चले जाना है। 900 से अगला 100 होता है 1000, तो वो 1000 जो है ना यहीं पे जाके ऐड हो जाएगा, कैरी हो जाएगा ना। तो ये जो 7 है इसका 8 बन जाएगा, 7000 का 1000 जुड़ जाएगा तो 8000 हो जाएगा। तो जब मैं इसका नियरेस्ट 100 कर रहा हूँ ना तो वो 18000 ही आ जाएगा, 18000। अब इसका एस्टिमेट करते हैं। 0 0 3 8 5 13 का 3 और 1, ये 1 और 1 2। अब आंसर पे ध्यान दीजिए, 23,300, यहाँ 23,276। देखिए ये इसके ज़्यादा पास आ गया ना, ये फिर भी दूर है, ये इसके ज़्यादा, जो हमारा एक्चुअल आंसर है ना उसके ये ज़्यादा पास आ गया है। सिर्फ डिफरेंस कितना है, 76 और यहाँ पे 300 है, तो 24 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 276 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसी को मैं नियरेस्ट 10 करके दिखाता हूं, वो और इसके ज्यादा पास आ जाएगा। नियरेस्ट 10 नंबर है मेरा 5290, इसका नियरेस्ट 10 करूंगा तो 1s और 10s, मैं 10s पे जाके रुकूंगा। ये 90 लिखा हुआ है, ये पूरा ही 90 है, यहां पे तो 0 ही है ना, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, तो ये 90 का 90 ही रहेगा। तो 5290। दूसरा है 17,986, इसके 10s पे रुकता हूं जाके, 1s और ये 10s, तो यहां पे 8 10s है और इस 8 के आगे 6 लिखा हुआ है, यानी 8 से आगे पहुंच जाएंगे हम, 9 10s पे पहुंच जाएंगे, 9 10s आर 90 होता है, तो इस 86 की जगह पे हम पीछे 90 लिखेंगे। आगे का कुछ चेंज हमें करना ही नहीं है क्योंकि हम यहां से राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो आगे तो लिखा हुआ है 9 7 और ये 1। अब इसे ऐड करते हैं, 0 0 0 हो गया, 9 9 18 का 8 और ये 1 कैरी हो गया, 9 10 11 12 का 2 और ये 1 कैरी हो गया, 7 5 12 और 1 3 13 का 3 और 1 के हासिल 1 और 1 2 हो गया। 23,280, यहाँ पे देखिए 23,276। अब डिफरेंस कितने का रह गया, यहाँ पे सिर्फ 4 का, यहाँ पे सिर्फ 4 का डिफरेंस रहा, यहाँ पे 24 का डिफरेंस रहा और यहाँ पे एक्चुअल आंसर में 276 का डिफरेंस रहा। तो जितने छोटे पे हम राउंड ऑफ करते हैं उतना ही हमारा आंसर जो है एक्चुअल आंसर के ज़्यादा करीब होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसके नियरेस्ट करना है,
बस जो आप एग्जाम में करोगे ना वो यहाँ पे लिख देना कि आप नियरेस्ट 100 कर रहे हो, नियरेस्ट 1000 कर रहे हो या नियरेस्ट 10 कर रहे हो। जो आप यहाँ लिखोगे टीचर उसके हिसाब से देखेगा कि आपने यहाँ नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है तो आपने राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ही कर रखा है या नहीं कर रखा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन खत्म।